अब ये वेरिएबल में आ गया इसकी पूरी वैल्यू। अब पूरी वैल्यू को एलियन डॉट लेंथ हटा दिया उसे हमने, तो वो पूरी की पूरी इसको अवेलेबल हो गई है डॉट लेंथ। अब इसको वैसे किसी वेरिएबल में रख लें, इसको पूरी लेंथ मिल जाएगी, या फिर यहीं से डॉट एलियन कर दें NGTH लेंथ। इस पूरे की आपके पास वो है इसके साथ इसमें लेंथ आ जाएगी पूरी की पूरी F9 की। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्या करता है बेसिकली, इसका सिंटैक्स पहले सिंटैक्स क्या है, डॉक्यूमेंट $, DOCUMENT डॉक्यूमेंट पूरा लिख देते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरी HTML को ये रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसलिए हम इसको कोई आईडी नहीं, कोई हैश के साथ कोई कुछ नहीं, कोई क्लास नहीं, इसी पेज को करें, इसी पेज की पूरी डॉक्यूमेंट को, इस पूरे पेज को कहीं और लिंक्स लगाऊं वैसा नहीं करना नहीं। करंटली पेज डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट पेज जो डिस्प्ले हो रहा है वो वाला डॉक्यूमेंट डॉट READY रेडी डॉट रेडी का फंक्शन ये। अभी फंक्शन क्या करता है डॉक्यूमेंट, जब पूरा हमें कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं ये उस सूरत में चलता है इतना हिस्सा जब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी चीज़ें आनी थी वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट हो चुकी हैं। अब कोई चीज़ रहती नहीं है जो कि पेज पे डिस्प्ले होनी है। जब पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया यानी कि पूरा पेज आपका शो हो गया, उसके बाद ये कोड चलना शुरू होता है। उसके बाद जो कुछ हमने डॉक्यूमेंट रेडी के बाद करने, फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब डॉक्यूमेंट रेडी रहता है पूरा, तब वो डिस्प्ले होना शुरू होती है, यानी कि तब अवेलेबल होती है। अब एक हमने जावास्क्रिप्ट इसके बाहर ही लगा दी है, मीन के साथ ही चली गई है स्क्रिप्ट के साथ ही, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो HTML में तक तैयार ही नहीं हुई हैं और मैं उसको फॉर एग्जांपल कुछ आईडी ऐसी थी, इनपुट ऐसी अभी तक आई नहीं पेज के ऊपर, मैंने पहले यहाँ पे इसको कॉल मार ली है। ऑब्वियसली उनको नहीं मिलेंगे तो क्या कहेगा वो, मेरा कोई भी नहीं है मेरे पास, एरर नहीं देगा बेसिकली, जे के लिए एरर नहीं देती अगर उसे आइडिया वो नहीं मिलती तो, ठीक है। तो अब वो कहेगा मुझे मिली नहीं, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा उसके ऊपर। हम ढूंढते रहेंगे क्या चक्कर क्या है, चल कुछ रहा। तो जो चीज़ें ऐसी होंगी जिन्होंने थोड़ा सा लेट चल रहा होता है, लेकिन लेट डिस्प्ले होती हैं, तो उनको हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर जाके कर देते हैं। एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और डॉक्यूमेंट डॉट लाइव, मैंने पढ़ाया है आपको इस तरह करके डॉट रेडी। लाइव का फंक्शन क्या करता है, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास पेज के ऊपर ना रन टाइम पे एक बार तो पेज लोड हो गया, उस पर जो कुछ आना था आ गया, क्लिक के ऊपर एक एजेक्स जाती है, वहाँ से रिकॉर्ड लेके आती है, या कोई भी HTML या कोई भी वो पेज पे दिखा दी उसने मुझे, ठीक है। यानी कि पेज पे डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे क्लिक करने के ऊपर, हम क्लिक करते हुए चीज़ें वगैरह हम कर सकते हैं ना इसके ऊपर, मैं बताऊँ आप कैसे इम्बेड करते हैं बेसिकली चीज़ें, वो चीज़ हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर डॉट रेडी नहीं ना होगा, ये डॉट लाइव नहीं होगा, डॉट लाइव क्या करता है, करंटली जो मर्जी परफॉर्म हो रहा हो डॉट लाइव का मतलब ये है, तो ये एक्शन करो इसके ऊपर। अगर डॉट लाइव नहीं लगाएंगे ना तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी, डॉट क्लिक का फंक्शन नहीं चलेगा, या इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी, या डॉक्यूमेंट हमारा शो नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं फिर,
इसलिए आपको पता हो जाएगा। समटाइम अगर ऐसा हो कि आप लोग को डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ना चल रहा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी रखा करें, जिसकी डॉट और ये डी डॉट रेडी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर इसको ये चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा मेरा, तो इसको निकाल के डॉट रेडी के बाद डॉट लाइव, तो लाइव यहाँ लगा दिया और कोमा सिंगल कोड कर इससे कोमा लगा दिया, बाद में अलग अलग कर दे दोनों को, उसको बता दिया डॉट रेडी। अब ये वही बन गया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मगर लाइव काम वही करता है। अब ये रन टाइम पे हो रहा है लाइव भी। अब जैसे ना बराह रास्त लाइव में चाह रहा है बराह रास्त, ये बराह रास्त काम कर रहा होता है बेसिकली उस टाइम। अगर उस टाइम डॉक्यूमेंट में कोई किसी किस्म की चेंज हो रही होती है ना, वो उसको अवेलेबल हो रही होती है इस टाइम पे। ये डॉट लाइव जो है ना, उनको एक्सेस कर सकता है साथ साथ जो हाँ, चेंजेस हो रही है वो इसी डॉक्यूमेंट में। हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बार लोड हो जाती है पूरी, सही है। जब एक पूरी लोड हो जाती है उसके बाद वो चलना स्टार्ट होती है। अब जब एक बार लोड हो गई सारी की सारी, तो डॉक्यूमेंट को कैसे पता चलेगा बार बार कि मेरे पास ये नई चीज़ आई है। ये डॉट लाइव से पता चलेगा, डॉट लाइव से पता चलेगा मेरे पास नई चीज़ डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई चीज़ आई है, अब मुझे इसको एक्सेस करना है या उसको यूज़ करना है। इस तरह से डॉट रेडी भी होता है। इसमें हम डॉट क्लिक भी कर सकते हैं, इसी के अंदर डॉट लाइव क्लिक। समटाइम बटन जो है वो कहीं और से आ रहा है, इसी तरह का डॉट लाइव क्लिक हो जाएगा। डॉट लाइव MOUSE माउस, वो भी माउस अवर को हो जाएगा। जितने भी यानी कि जो फंक्शन है ना, वो उसके अंदर कॉल हो सकते हैं डॉट लाइव के साथ। और ये बहुत जरूरी इन्हें मेरे ख्याल से इवेंट्स कहते हैं। इवेंट तो सारी इवेंट है, ये इवेंट है jQuery और जावा की आपकी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग हम करते हैं। इसे भी लिखा देता हूँ और इसे लिखा देने का करो, दोनों का सिंटैक्स बताओ लिखते कैसे हैं। कंट्रोल एस। अच्छा, डॉट रेडी में ये फ़र्क है इसके ऊपर। अब मैं क्या $, फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, हम छोटी मोटी ले चलते हैं इसके साथ। ये जो सचके हमारी होती है ख़त्म कर देते हैं। ये डी है, पीछे पीछे पड़ा हुआ सारा का पहले बता। इनपुट आई टेक्स्ट ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फॉर एग्जाम्पल अब ID छोड़ते हैं। अच्छा, jQuery में बेसिकली सारी इवेंट ड्रिवन है ना, सारे इवेंट्स ही हैं इसके ऊपर। अब कौन सा पहले पढ़ाया कौन सा बाद में पढ़ाना है समझ नहीं लगी होगी, वो मैं फिर रन टाइम पे सोचा अब तो सारा को प्रिपरेशन करके नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ाना है जाके। ID इक्वल टू नम से देते नाम नेम गाइड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी कर देते हैं। यहाँ आया, मैं यहाँ पर जो लिख देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़, फंक्शन जो है ना, हमारे जो फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के इसी तरह होते हैं कॉल, वो भी जिसमें लिख देते हैं फंक्शन जे फंक्शन FUN फंक, ये जावा फंक्शन बन जावा, इसे जहाँ मर्जी कॉल मार लेंगे। ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर नहीं लिखते, ये मुझे बाहर लगती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बस मोस्टली ये नहीं रखा जाता कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट लाइव रेडी कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर नहीं लिखते ना, लाइव रेडी छोड़ो, रेडी के अंदर लिखते ही नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी अगर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो गया उस सब में चल जाना है जो उसके अंदर पड़ा हुआ, उसके बाद नहीं इसमें चलना। अब हम फंक्शन ऐसा होता है कि हमने रन टाइम पे वो बाद में क्लिक करने का फंक्शन चल रहे होते हैं, तो वो नहीं चलेंगे इस तरह से, ठीक है। अब मैंने बनाया ये डॉट, एक बटन मारेंगे, बटन की बड़ी जरूरत पड़ेगी, वन बटन ID डिटेल वैल्यू इक्वल टू CLS क्लिक कंट्रोल S
इनपुट का टाइप है। इनपुट टाइप बटन लिखा नहीं। अच्छा इक्वल टू लगाना है। इनपुट टाइप बटन आईडी बटन अवेलेबल। डॉलर साइन किस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से हैश btn डॉट clsq डॉट क्लिक क्लिक का फंक्शन उसके ऊपर ये और ये साथ ही बंद कर देना। कल वो जो आपने दिखाया ना कि फोकस का फंक्शन एक दफ़ा एम्प्टी गया और एक दफ़ा इस तरह अंदर फंक्शन लगाया, इन दोनों का ज़रा डिफरेंस था। क्या मतलब? एक Focus दफ़ा का- डॉट क्लिक डॉट फोकस और आगे सिर्फ हाँ। उसकी दो पेरेंथेसिस नहीं थी और आगे सेमीकोलन लगा खत्म कर दिया। हम्म और बाद अच्छा, में हाँ। नीचे वाले में इस तरह ही आगे फंक्शन लिखा था, फिर आगे उसकी डिटेल। वो बताता हूँ आपको। अब इसके ऊपर मैंने वैसे ये क्या हो गया, JQuery_2 था इसका नाम, तो पाए नहीं है, JQuery पाया नहीं था, पाए नहीं। ये उसमें डाल लेते हैं। फायर नहीं हुआ कीवर्ड फॉर्म नहीं ऊपर लगा दिया। नहीं, जरूरी नहीं। इनपुट टाइप बटन आईडी btn वैल्यू क्लिक और हैश btn डॉट क्लिक के फंक्शन के ऊपर। यार मैं कुछ अलग नहीं करवा रहा हूँ, तो अपनी जगह सही कर रहा था। अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक चीज़ और साथ साथ बता देता हूँ अभी। दो चीज़ें साथ साथ काम नोट करते रहेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि दो चीज़ चलती रहती है साथ साथ करते रहते उसकी। कंट्रोल के इसके लिए जो करके अल्टरनेट बता देता हूँ। डॉट लेंथ एफ नेम है, ये नेम है, खाली नेम है। मैंने कहा था JQuery एरर नहीं देती, तो मैंने नेम बताया बस। और ये यहाँ से हट जाएगा 7 और मैं नाम बिलाल में 5 आते हैं, ये 5 ये हमें लेंथ देता है, ठीक है। उसके बाद बटन डॉट क्लिक के ऊपर हमने डॉट लेंथ पकड़ ली। अब डॉट लेंथ पकड़ने के बाद हम इसको वैलिडेशन जो लगानी वैलिडेशन लगा लें, बट एवर वो आपको तरीका पता है, ये वैसे ही काम करती हैं सारी की सारी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ, डॉट फोकस और डॉट क्लिक क्या करता है। अब ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे दे देता हूँ वैल्यू यहाँ पे डॉट फॉर एग्जाम्पल PILAL फिलहाल, ठीक है। मैं नीचे आया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के लाइव रेडी के ऊपर मैं लिख देता हूँ डॉलर साइन इक्वल टू हैश btn डॉट clsq डॉट क्लिक। ये अब ये पूरा का पूरा लिखा डॉट क्लिक फंक्शन, उसके में उसकी डेफिनेशन भी है और डिक्लेरेशन भी है, डेफिनेशन भी है उसकी। और यहाँ मैंने लिखा खाली डॉट क्लिक, लुक वट हैपेंड, कुछ भी नहीं होता। कंट्रोल X इसमें ले जाते हैं, कंट्रोल V और इसको कमेंट कर देते हैं कंट्रोल V। मैं बटन तो क्लिक नहीं कर रहा, मैं वो अपने आप ही बटन को क्लिक कर देता है इसके ऊपर। रिफ्रेश बेसिकली रिफ्रेश पे नहीं, डॉक्यूमेंट के लोड पे। ये क्या लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो जाएगा तो जाकर बटन को क्लिक कर दो,
अब मेरा डॉक्यूमेंट और रेडी हो जाता है, जब मेरा डॉक्यूमेंट पूरा रेडी हो जाता है, ये सब बिलाल भी लिखा आता है, सब कुछ आता है, वो जाकर बटन को क्लिक कर देता है और मैंने लिखा हुआ यहाँ पे अगर बटन पर क्लिक हो उसके फंक्शन के ऊपर मुझे उसकी लेंथ दे दो। अब प्रोग्राम खुद ही अपने आप काम कर रहा है, मैं उससे नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, आप आके यूज़र को कह रहा हूँ मैं। और समटाइम इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। समटाइम ऐसा होता है कि हमने कुछ काम किया और एंकर बनाया, उस एंकर को क्लिक करवाना, फॉर एग्जाम्पल एंकर ये ए href इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क स्लैश ए शिफ्ट एंड ऊपर चला कंट्रोल एक्स उठा करता हूँ बॉडी के अंदर, कंट्रोल वी, ठीक है। मैं तो कहता हूँ http://www.gwl.google.com कंट्रोल एस और मैं इसको ID इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर LNK लिख दे दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल से कह देता हूँ यहाँ पे LNK कंट्रोल एस, ठीक है। किसको एंकर अंदर उससे ना भी तो फर्क नहीं पड़ता, पहले तो यूज़र को दिखाने के लिए होती है बस, नजर नहीं आएगा हैं नज़र नहीं आएगा तो क्लिक कैसे करेगा, अभी भी क्लिक नहीं कर सकता। क्लिक का ताल्लुक उससे थोड़ी है, ये तो यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए। अगर मैं यूज़र को डिस्प्ले ना भी करूँ और इसके अंदर आप बटन भी लगा सकते हैं इस तरह से VUT, ठीक है ना, /VUT बटन, ये बटन लग गए, ठीक है। कंट्रोल एस। अब ID लिंक आ गई, मैंने कहा डॉक्यूमेंट एडिट पर #LNK डॉट क्लिक कर दो और बटन को क्लिक होता ही नहीं है। एंकर कहाँ है, ID लिंक और /E क्लिक ही नहीं होगा तेरा बंदा, ये कैसे एंकर करना से अगर डॉक्यूमेंट और रेडी से बाहर रखेंगे क्या होता है, कंट्रोल एक्स क्लिक सही काम है, से क्लिक कर दिया जाएगा। अगर मैं इसको करूँ इसको लेता हूँ, चलिए इसको ऐसे ही नहीं करवाते तो हम इसको ऐसे करवा लेते हैं। डॉट क्लिक के ऊपर उसकी लाइन बता दो और WIND और window.locati और window location डॉट href इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर http://www.gwl.google.com इसका आइडिया है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href क्या करता है, ये href ये वाला href हम लिखते हैं ना href उसका, तो उसके बाद विंडो डॉट लोकेशन है, जो विंडो की लोकेशन है ना उसके ऊपर ये वाला href लगाओ, यानी कि यहाँ उसको भेज दो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आया, मैंने F5 किया, वो गया google.com के ऊपर पेज मारा, पेज को डायरेक्ट ही वहाँ ले, हाँ वो पेज को उधर डिलीट कर देगा, जैसे ही पेज लोड हुआ वहाँ ले जाता है इसके ऊपर। ये लिंक ये सिर्फ ये नहीं कि वो ये ले जाएगा, ये आपका लिंक भी बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉट क्लिक फंक्शन को अपने यहाँ लेके गया हूँ ना मैं, डॉट क्लिक के ऊपर आप यहाँ पे कोई एंकर वगैरह नहीं लगा रहे, लेकिन यूज़र को कह रहे हो अगर इस बटन पे क्लिक होता है ना तो इसको वहाँ पे ले जाओ उस पेज पे, ये काम कर रहा है इस टाइम पर डॉट क्लिक का फंक्शन। और डॉट फोकस का मैंने मुझसे पूछा था ना, जो फोकस का भी यही है, जिस तरह ये डॉट क्लिक है तो मैं फोकस करूँ तो फोकस हो जाएगा ये।
इसमें कोई तो वो फर्क नहीं है फोकस में। ये अगर मैं डॉट फोकस डायरेक्ट कर दिया था, डायरेक्ट करने का मकसद क्या था उसका फोकस से, कि वो जो इनपुट है ना जिसमें मैंने कहा था वो फोकस में आ जाए। इस तरह से ये है, तो इधर से नेम है, कंट्रोल V है और FOCUS डॉट फोकस। वो नीचे खत्म कर बटन को क्लिक नहीं करवा रहा मैं तो डॉट फोकस पे लेके जा रहा हूँ उसको। वो बेसिकली मैं उसको बताया कर रहा हूँ क्या करना JQUER2.8 वो बैक कर रहे थे ना, वो पिछला स्क्रिप्ट पकड़ लिया बार। ठीक है, अब मैं मतलब उस पर अब डॉक्यूमेंट उसमें किस में आया वो अपने आप ही ब्लॉग में। अब ये काम कर रहा है कि ऑटोमेटिकली फोकस में ले रहा है। और अगर मैं इसका डॉट फोकस के अंदर लिख दूँ FUNCTION फंक्शन और इस तरह कर दूँ उसको। अब मतलब ये जो फोकस में वो आए तो उससे कहो अलर्ट करो, या फिर जो भी परफॉर्म करना है इसे कहो I am in FOCUS, I am in focus। और ये जोन से जिस फील्ड में लगाएंगे ये कर्सर उस फील्ड में आ जाएगा। उस फील्ड में आ जाएगा। कंट्रोल X, मैं यहाँ आया, कंट्रोल V किया और मैंने इसे कहा $नेम, कॉपी, कंट्रोल V फोकस, ये आ गया आई मीन फोकस। वो देखो कर्सर उस पर चला गया ऑटोमेटिकली। ये मैं उसने आपको बताया, मैंने कहा चलो छोड़ा HTML का टैग, वो HTML का टैग भी यही काम करता है। कहा था ना मैंने आपको कंट्रोल के, वो बेसिकली HTML का टैग है। इसे कहते हैं AUTOFOCUS ऑटो फोकस इक्वल टू AUTOFOCUS ऑटो फोकस इक्वल टू ऑटो फोकस। मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया इसको ऑटो फोकस। अब डॉक्यूमेंट डाउनलोड पे वो यहाँ से जावा के थ्रू ऑटो फोकस में नहीं जाएगा, HTML के थ्रू। अब वो डायरेक्ट HTML के थ्रू जाएगा। ये देखो वो उसके थ्रू जा रहा है यहाँ से। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ कि यार ये ट्रू, तब भी काम लगेगी। अगर एम्प्टी करें तो आई थिंक तब भी करेगा, क्योंकि ऑटो फोकस उसे लग गया है। इसके ऊपर ऑटो फोकस लगा दिया। अगर इसे रिमूव भी कर देता हूँ पूरा ही, अब कोई चक्कर नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, ऑटो फोकस इसका ये ऑटो फोकस है और इसका ये ऑटो फोकस है, लेकिन दोनों काम कैसे कर रहे हैं। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल बटन रहने देते हैं, इसे मैं करता हूँ कंट्रोल के, बटन में काम करना भी हमें कंट्रोल के। आई थिंक ये काम करेगा। कैसे लगती है पता है HTML के टैग उसके, ये HTML की वो कमेंट का ये साइन और एक्सक्लेमेशन। अच्छा ये पहले आता है। कंट्रोल S, ये कमेंट लग गई इसकी। एक और भी अच्छी बैकस्लैश 2 दफ़ा स्टार। हाँ वो उसमें जावास्क्रिप्ट में भी चलती है थिंक, हैश करके ऐसे और फिर ये मल्टीपल लाइन मल्टी लाइन के लिए एग्जैक्टली ऐसे। इसमें मैं कुछ देखता हूँ लेकिन चली नहीं, जावास्क्रिप्ट मुश्किल चलती है थिंक, शिफ्ट के साथ हूँ। एनीवे हम कंटिन्यू करते हैं। ये एक HTML है मेरे पास, div और div कंट्रोल जी करते हैं, बल्कि यार div है ना, इसी को उठा लें, बल्कि इसी में जाके काम करें। फॉर एग्जाम्पल ये बटन क्लिक कहाँ है, डॉट क्लिक माउस आउट के ऊपर, और माउस ओवर कहाँ लगाया था, कल इसके ऊपर लगाया था माउस ओवर, ओवर भी लगाया। ओवर भी लगाया है। फिर ऐसे करते हैं क्लिक, क्लिक के फंक्शन के ऊपर मैं ऐसे कहता हूँ कंट्रोल S,
ये डिव है ना मेरे पास, जैसे करता हूँ एक आईडी देता हूँ, ID इक्वल टू डब्ल्यू कोटेशन मार्क। मैं बेसिकली जेक्यूरी सब चीज़ें बताने का तरीका क्या है ताकि आपको पता होगा जेक्यूरी क्या कुछ कर सकती है, ये पर्पज़ है, तो पता भी होगा कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है आप लोगों को। इसका जेक्यूरी का मेरे ख्याल से ज़्यादा पता होना चाहिए कि ये कोडिंग है इसकी, ये क्या है। हाँ, बाद में यूज़ तो उनके बुद्धि के। हाँ बेसिकली आपको Copy बताने का paste ही पर्पज़ है करना है। क्योंकि छोटे छोटी देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी की सारी, लेकिन वो यूज़ करने का तरीका जो है ना समटाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कंट्रोल V, मैं डॉलर से नहीं उठा के क्या लाऊंगा, क्यों लाऊंगा? अच्छा, ये मैंने वैसे बोला, मैं कहता हूँ $साइन इक्वल टू हैश, सेम वही div अंडरस्कोर टैग डॉट HTML, इसे मुझे दो अलर्ट। नाउ यह है, मैं क्लिक करता हूँ, ये पूरी की पूरी HTML है जो उस डिव में लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी HTML लिखी है उसकी। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये हमें HTML दे देती है पूरी की पूरी, डॉट क्लिक के ऊपर इस तरह से कंट्रोल के और हैश $साइन इक्वल टू है अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आपसे। ड्राइंग याद आ गई, मैं कहता ड्राइंग की क्लास में बड़े अजीबो अब मैं क्या कर रहा था, मुझे ये नहीं सुना, हैश div डॉट STYL स्टाइल भी बता सकते हैं उसको, वो स्टाइल शीट क्यों? हैशटैग अंडरस्कोर टैग स्टाइल डॉट COLOR कलर, स्टाइल में एक एक फील्ड सूट आ सकती है कलर। अलर्ट। अब इसका कलर पता करते हैं क्या है। हैं तो चीज़ा करना मेन वाला बताएगा वो, उसने वो भी नहीं बताया। स्टाइल डॉट कलर डॉट स्टाइल डॉट कलर लगा भी लगा हुआ, मेन डिस्प्ले कहाँ लगा हुआ यार, तो भी नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ ना। मैं ऐसा करूँ, कौन सा करते हैं, BLAC के ताकि सबसे अलग ही नज़र आए। क्लिक पे होगा, नहीं लगा। स्टाइल डॉट कलर नहीं उठाया, अच्छा वो लगेगा कैसे, मैं तो लड़के बात बताओ तो सही मेरे दोस्त, ये किसका आता है? ऊपर भी लगा हुआ है। ओके
ऐसे नहीं मान रहा, अगर ऐसे नहीं मान रहा तो ऐसे मान सकते हैं। सी वाला कलर पाथ कलर कोमा ब्लैक, यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया। साइन डी और सी वन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कंट्रोल एक्स लगा नहीं रहा है मुझे लग रहा है वो नज़र ही नहीं आता होगा। रेड कलर लग गया। वो नहीं, वो बेसिकली वो जगह वो डिप को लगा रहा हूँ मैं यार, उसका इससे कोई इशू नहीं था। डॉट क्लिक के ऊपर अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये भी डिप है ना, इसका दिया हुआ भी है मेरे दोस्त। बैकग्राउंड डैश कलर होता है, बैकग्राउंड डैश कलर नजर नहीं आएगा, किसी न किसी डिप पर आई डी उसकी छाई हुई है, इसको नहीं देते हैं कलर आई डी टू रेवोल्यूशन ऑफ CLR कलर CLR $5 कहाँ है ये, इसका स्टाइल बैकग्राउंड कलर है ये है, लेकिन एरर रहा है इशू, स्टाइल इज नॉट फंक्शन होता है। बैकग्राउंड कलर इसको देखते हैं, इसको हम स्टाइल नहीं चला है, स्टाइल चलना चाहिए था। डॉट एट्रीब्यूट स्टाइल, अच्छा CSS में भी यही काम करती है, क्लास वो भी लगता है, आई थिंक उसका फ़र्क आ रहा होगा वर्जन का उसके, ये GQB का वर्जन जो है ना जिन 1.6.2 ठीक है, ऐसा वर्जन का इशू होगा बेसिकली। क्लिक के ऊपर पूरी चेंज कर दी, हम किसी ने CSS भी चेंज कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अगर कोई चीज़ डालनी हो तो अपेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल $, वो ये डी था ना, इसके अंदर मैं इसका कलर भी चेंज कर दिया, और इसी को अगर मैं उठाऊँ अपेंड कॉपी कंट्रोल V डॉट ए, पेन की स्पेलिंग होते हैं END पेंस होता है इसके अंदर HTML। अब अगर फिर मैं HTML लिखूँगा तो उसको उससे HTML ऐड कर देगा, उसका रिप्लेस कर देगा। आज मेरे पास ये काम पड़ गया था मुझे, मैंने मुझे जान सर्च कर मारी लेकिन मुझे हुआ नहीं, आखिर में जाकर मैंने उसको डॉट HTML करके चेंज किया तो चेंज हुआ। क्योंकि सम टाइम हम बाउंड हो जाते हैं, जैसे टाइटल के अंदर HTML नहीं चलती ना, इस तरह ऑप्शन जो होती है ना
सिलेक्टिव जो ऑप्शन होती हैं उनके अंदर भी HTML के टैग के अंदर HTML का टैग नहीं चलता, फिर वो उसके लिए जुगाड़ मारनी पड़ी पूरी, तब जाके वो चला उसके ऊपर। जावास्क्रिप्ट के थ्रू से किया था मैंने jQuery के थ्रू। .html अगर मैं करूँ div/div और मैं इसको CLASS क्लास इक्वल टू CLS F5 मैं यहाँ पे ये इसके HTML है सारी। मैंने क्या इसने क्या किया, ये लिख लग गई उसके अंदर, ये लिख ली ना मैंने CLS। अभी दोबारा देखते हैं इसको, ये लिख ये आया डिव के अंदर कोई डिव नहीं पड़ी हुई, सिर्फ एक कैस्टन पैनल पड़ा हुआ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये इसके अंदर एक डिव आ गई है। अब इस डिव के अंदर जो कुछ रखना था वो आप रख सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह ये डिव आ गई फॉर एग्जांपल, अब ये होम है एक, इसके ऊपर हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट चीज़ें जो है वो हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल ये एल नेम है ना, मैं ऐसे कर देता हूँ, आईडी है इसकी, एल नेम है तो $, इक्वल टू हैश एल नेम डॉट HID हाइट, Ctrl+S F5 बैगो डॉट हाइट भी हो सकती है। और इसी तरह इसका एक इसके अंदर वो भी होता है SL और चलिए ये कुछ ही और बताया चलूँ, पेज जो होती है ना, इसके अंदर हम स्टाइल लगा सकते हैं इनपुट के अंदर, STYLE इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के अंदर WIDTH वेट भी डिफाइन कर सकते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल 200px और HEIGHT हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं हम, और हाइट क्या देते हैं इसको हम 27px। ये देखो होगी ना बड़ी, इस तरह से आप इन चीज़ों को बता सकते हैं। मैं ये पूरी की पूरी उठाता हूँ, Ctrl+X करके मैं एल नेम के पास ये स्लो से गई ना। अब की बार F5 बड़ी स्कूल से आया आपकी बार, ठीक है। इसे हम इस तरह से करते हैं DR/F5, इस तरह से हाइट भी आता है। और वापसी अब शो भी करवाना है इसको डॉट क्लिक के ऊपर ही। मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा इफ $, इक्वल टू हैश एल नेम डॉट, इसका फंक्शन होता है इसका भी, इसका मतलब है इस HIDDEN इज हिडन है। तो क्या करो, ये करो, एल्स ये करो। अब ये करने का मतलब क्या है, कॉपी करो और पेस्ट करो। ये हो गया। अगर ये हिडन है तो SHOW शो करो, Ctrl+S F5। दूसरा नहीं फायर हो, दूसरा फायर क्यों नहीं हुआ, हैश LM डॉट शो कर दो अगर हिडन है, इज हिडन और डॉट शो करो। अब इसकी प्रॉपर्टी डॉट शो इज हिडन ये बड़े काम का होता है, नेट बार पर इसमें जा नहीं रहा।
LM dot is HIDD hidden. हेडिंग स्पेलिंग ये है ना, LM dot show. Control S is hide show, और इसे हम करते हैं SLID slide up. Control S. और इसमें बताऊँ SLID slide DOW slide down. बात से नहीं आ रहा हूँ सर. कंट्रोल के और ये पूरी कंडीशन ही कंट्रोल के करते हैं. डॉट क्लिक के ऊपर सिंपल से हम ये लिखते हैं. अच्छा, डॉट हाइड होता है, डॉट शो होता है, उसके ऊपर डॉट स्लाइड अप होता है, डॉट स्लाइड डाउन होता है, और एक चीज़ और डॉलर साइन. स्लाइड अप और स्लाइड डाउन ये भी हाइड ही करते हैं. हाँ, ये भी हाइड कर देते हैं, लेकिन वो एक तरीके से करते हैं, पा जाते हैं इनके. और जिस तरह वो पावर पॉइंट में एनिमेशन. बिल्कुल, ये वो काम है. हैश LM डॉट FAD फेड इन भी होता है इसके अंदर एक. डॉट फेडिंग, लेकिन डॉट फेडिंग बेसिकली वो तब आता है जब आपका वो हाइड हुआ होगा. डॉट TOGGL टूगल F5. अच्छा, ये करता है टूगल. अब मैं इसका दूँ SLID स्लाइड टूगल. स्लाइड टूगल का टूगल स्लाइड होता है, मुझे याद नहीं पड़ता, नहीं SLID टूगल स्लाइड. इसमें केस सेंसिटिविटी बहुत होती है. कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल S, F5. सारे इस्तेमाल मैंने सब ये होता होगा. ये दोनों काम करते हैं. अभी यूज़ कहाँ होता है बेसिकली मोस्टली, ये लिस्ट है, इस होम के अंदर फॉर सर्विसेज है ना, सर्विस के अंदर सारी सर्विसेज आ रही हैं. आप क्या सर्विसेज दे रहे हो, जब इसमें क्लिक करोगे ना तो डिव पड़ी हुई है, उस डिव का शो करवाना है. इसके नीचे हाइट पड़ी हुई है, तो जब उसको हाइट के क्लिक करोगे ना तो वो इसी तरह से आपकी डिस्प्ले हो जाएगी इसके ऊपर ही. यहाँ पे ये यूज़ करता है, इसको हम बता भी सकते हैं कि करना किस तरह से. इसको भी हम बता देते हैं SLOW स्लो का, तो स्लो करना है, वो करना है. स्लो हुआ थोड़ा सा, उसमें स्लो होता है, मीडियम होता है, फास्ट होता है. MED होते हैं. DIMUM वो M बटा. ठीक है. अच्छा, किस रहेगा, और फास्ट होता है, फास्ट करेंगे फास्ट हो जाएगा. इसके ऊपर थोड़ा सा इसको बता सकते हैं. डिफॉल्ट ये फास्ट लेगा. डिफ़ॉल्ट में ये फास्ट लेगा, कुछ नहीं देंगे इसके अंदर. इस तरह का हो रहा है. डिले का फंक्शन दिए तो हम टाइम बताते हैं, इसके अंदर भी टाइम बता सकते हैं हम.
और डिले का मैं कल ही बता दूँगा जब लिखेंगे तो उसके ऊपर जो डिले क्या करते हैं इसके ऊपर। और बैठ करके देखिएगा दो चार चीज़ें, उसके ऊपर एल आई के ऊपर ईच लगाएंगे क्योंकि आज का टाइम इतना नहीं, आज का टाइम पूरा इतना सा ईच फंक्शन ईच लूप लगा के देखेंगे उसके ऊपर। इस तरह ये इसका ईच का होता है, डॉट स्लाइड क्लिक है इसके ऊपर EACH ये ईच है, लूप चल जाएगा। ये W3 स्कूल बड़े को मिल ही जाएंगे तरतीब से। बहुत ज़्यादा तो चीज़ तो क्या है कि वही वो क्लिक है, वो है माउस वगैरह, माउस उसके वो यूज़ करने का तरीका है और पता हो ये चीज़ ये का बाद में ज़्यादा तो ये कॉपी पेस्ट ही करते हैं। कॉपी पेस्ट होता है। मैं अक्सर कभी करता हूँ जो तो मैं कहता हूँ पढ़ के लिखो, मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मिल गया तो मिल गया, तो फिर खुद लिखना पड़ता है, ज़ाहिर बात है। उसके बाद नहीं मिलेगा तो खुद ही लिखना पड़ेगा, तो फिर खुद लिख लेता हूँ बैठ के। ये है ऐसी बाकी कल कोशिश करूँगा मैं आपको सारा पढ़ा के इसके ऊपर ये एजेक्स वगैरह पढ़ा दूँ कल ही, तो कल इसका जीके ख़त्म करें क्योंकि एजेक्स इतनी बड़ी नहीं है। जी एजेक्स में 4 फंक्शन होते हैं बस पूरे गिनती के, वो 4 फंक्शन पढ़ेंगे और जेसन का डेटा पढ़ेंगे, जेसन में डेटा कैसे आता है और फिर रिट्राइव कैसे करते हैं जेसन, क्योंकि जब एजेक्स रहती है तो वापस में डेटा आता है वो जेसन फॉर्म में आता है। सिंपल एस्टिमेट भी आ सकते हैं उसके अंदर, आप जो मर्जी चाहें जो मर्जी रखवा के ले आए वो आपकी अपनी मर्जी के उसके अंदर। अभी लेकिन maximum उसका हमारे कितने लेक्चर हो गए? किसके ये जो हम पढ़ रहे हैं। जेगरी का हार्डली का आप नहीं टोटल जो आगे जो होंगे जेंड पे टाइम लगेगा जो लगेगा आपको, मैं ये कल कंप्लीट करवा ये तो दूँगा। कल हो जाएगा ना लंबी, और उसके बाद सेम क्लास होगा, लास्ट टॉपिक। जेंड लास्ट टॉपिक है आपका, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो उसके बाद क्या पढ़ाऊँ। दोबारा तो पढ़ना, दोबारा तो पढ़ लेना कहा भाई के सामने। बस